हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अरविंद कुंडारा चैनल पर। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। बीएसटीसी 2022 का जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है। अब काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद में सभी विद्यार्थियों को इंतजार है कि जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो कब तक जारी होगी। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो कब तक आ सकती है और कट ऑफ क्या रहेगी, इसके ऊपर हम फाइनल चर्चा करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके अलावा जिनका बीएसटीसी में सिलेक्शन नहीं होगा या सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिनके कम नंबर आ रहे हैं, जिनको लगता है कि यार इस बार मुझे कॉलेज नहीं मिलेगी, तो वो अपनी साल कैसे बचा सकते हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो पैसेंस बनाकर आपको वीडियो का एंड तक देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो 23 नवंबर से स्टार्ट हुई थी। 29 नवंबर काउंसलिंग प्रक्रिया की लास्ट डेट थी, जिसमें आपको 3000 रुपए का चालान जनरेट करना था। और इसके अलावा 30 नवंबर कॉलेज भरने की लास्ट डेट थी, जिसको बढ़ा दिया था। और फाइनल जो आपकी डेट हुई थी वो 2 दिसंबर तक आपकी जो काउंसलिंग कराने की डेट थी उसको बढ़ा दिया गया था और 3 दिसंबर तक आप कॉलेज भर सकते थे। अब 3 दिसंबर के बाद में आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो स्टॉप हो चुकी है। अब कोई भी विद्यार्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, ना ही डेट को एक्सटेंड किया गया है। आज 5 दिसंबर हो चुका है और अभी तक जो अपडेट है वो नहीं आई है कि भाई आपकी डेट एक्सटेंड होगी। तो अब किसी प्रकार की कोई भी डेट आपकी एक्सटेंड नहीं होगी काउंसलिंग के लिए। जिन विद्यार्थियों को काउंसलिंग करवाना था उन्होंने करवा लिया है। ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है। इस बार वैसे ही काफी सारे फॉर्म आपके गए थे बीएसटीसी के अंदर, प्री डीएलएड के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम में बैठे भी थे। और इस बार कंपटीशन आपका पहले से ही काफी ज्यादा है, क्योंकि सीट कम है और विद्यार्थी ज्यादा है अगर लास्ट ईयर की हम बात करें। तो अब जो है सब कुछ हो चुका है। अब बारी है कि अलॉटमेंट लिस्ट कब तक आएगी, आपका रिजल्ट कब तक आएगा कि किसको कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो वहां पर जो है आप में जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट हुई थी, उसके तकरीबन 10 से 15 दिन बाद आपका जो यहां पर पहली अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी हो गई थी। तो इस बार भी अनुमानतः यही है कि आपकी जो काउंसलिंग की लिस्ट है, जो आपके यहां पर अलॉटमेंट लिस्ट है, वो कितने दिन बाद आ जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 से 15 दिन के बीच में 3 तारीख तक, 3 दिसंबर तक आपकी काउंसलिंग हुई, तो इसके लगभग 15 दिन की बात करें तो यहां पर जो है 18 दिसंबर तारीख आ रही है। तो यहां पर 18 तो काफी ज्यादा लेट हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15 दिसंबर के बीच में, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि 10 से 15 दिसंबर के बीच में आपका जो पहला अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपका नंबर आया है या नहीं आया है, आपको कॉलेज अलॉट हुई है या नहीं हुई है। तकरीबन 90% सीट का जो रिजल्ट है वो इसी दिन आ जाएगा। तो 10 से 15 तारीख के बीच में पहली अलॉटमेंट लिस्ट आपकी जारी होगी। वैसे न्यूज़पेपर तो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्दी आपकी जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो आएगी, क्योंकि इस बार पहले ही सेशन काफी लेट हो चुका है। तो जो भी विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने काउंसलिंग करवाई है, उनको मैं बता देता हूं 10 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में कभी भी आपकी पहली अलॉटमेंट लिस्ट आ सकती है। और जैसे ही आएगी मैं लाइव आ जाऊंगा, मैं खुद आपको बताऊंगा किसको कॉलेज मिली है, किसको नहीं मिली है, क्या कट ऑफ रही है और कितनी आपको जो है यहाँ पर और भी जो है सीट खाली रहेंगी नहीं रहेंगी, और भी लिस्ट आएंगी नहीं आएंगी, ये भी बड़ा सवाल है। तो पहला सवाल मैंने आपका क्लियर कर दिया है कि आपकी जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो 10 से 15 दिसंबर के बीच में आ सकती है। अब कितनी लिस्ट आएंगी, बहुत सारे विद्यार्थी जिनके कम नंबर है उनके मन में सवाल आता है, चाहे पीटीटी हो, बीएसटीसी हो, सभी के मन में आता है या सेकंड लिस्ट में हो जाएगा क्या, थर्ड लिस्ट में हो जाएगा क्या। तो भाई होता है, ऐसी बात नहीं है। पीटीटी में देखें तो सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में, फोर्थ लिस्ट में बहुत सारे बच्चों का नंबर आया है, काफी सारों का एडमिशन हुआ है और कट ऑफ काफी गिरी है। तो ऐसा ही इसमें होने वाला है, बीएसटीसी के अंदर भी ऐसा ही होने वाला है। फर्स्ट लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का एडमिशन होगा, हो सकता है वो एडमिशन नहीं ले, है ना, जिनको कॉलेज अलॉट होगी हो सकता है एडमिशन नहीं ले। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कहीं और भी एडमिशन ले लिया या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एडमिशन नहीं लेंगे, तो सीट खाली रहेगी। और जो सीट खाली रहेगी उसमें वापस से आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो आउट होगी, फिर थर्ड लिस्ट भी आउट होगी। तो मुझे लगता है कम से कम 3 लिस्ट तो आपकी आएंगी। तो आपको परेशान नहीं होना है। जिनके अच्छे नंबर हैं और पहली लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है, कॉलेज अलॉट नहीं होती है, तो आपकी सेकेंड या थर्ड में जो है कॉलेज अलॉट आपकी हो सकती है। तो आपको परेशान नहीं होना है। तो मुझे ऐसा लगता है तकरीबन 3 लिस्ट आपकी आएंगी। कितनी लिस्ट आएंगी? 3 लिस्ट आपकी आएंगी। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा उसके बाद की प्रोसेस क्या है। तो भैया आपने 3000 रुपए जमा करा दिए, बाकी की जो आपकी फीस है वो आपको जमा करानी होगी। अब 13000, 15000 जो भी आपकी फीस लगती है वो आपको जमा करानी होगी और उसके लिए आपको समय दिया जाएगा। 3 दिन का, 4 दिन का आपको समय दिया जाएगा कि ये फीस आपको ऑनलाइन जनरेट करनी है। इसके अलावा जो है आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन भी अपलोड करने होंगे। इसके अलावा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। आपको बाकायदा टाइम दिया जाएगा कि इस समय तक आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कर लें, ठीक है ना। तो आपको कॉलेज में जाना होगा, डॉक्यूमेंट्स लेके
वहां पर सबमिट करवाने होंगे, डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी कि आपके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एडमिशन नहीं लेंगे, तो वहां पर सेकंड लिस्ट आएगी और आप लोग को फिर तैयार रहना है सेकंड लिस्ट के लिए। अब बात करते हैं कि किन किन विद्यार्थियों का नंबर आ सकता है यहां पर प्री डीएलएड के अंदर इस बार 2022 में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग जो है 24,000 प्लस यहां पर सीट है, 372 कॉलेज आसपास हैं, तो यहां पर विद्यार्थी भी काफी बैठे हैं। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें, वैसे कट ऑफ पर वीडियो बना चुका हूं, कई बार चर्चा भी कर चुका हूं, लाइव भी चर्चा कर चुका हूं, लेकिन फाइनल कट ऑफ अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप मेल हैं, 390 नंबर के आसपास आपके मार्क्स हैं, 385 90 के आसपास अगर आपके मार्क्स है या इससे अधिक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगी, ये कंफर्म बात है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, 385 80 के आसपास आपके मार्क्स हैं तो आपको भी कॉलेज मिल जाएगी, और इससे अधिक है फिर तो कंफर्म मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें, 365 या 360 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको भी कॉलेज मिल जाएगी। वहीं अगर हम बात करें आप एसटी स्टूडेंट हैं और 350 या 55 के आसपास आपके मार्क्स है तो आपको भी कॉलेज अलॉट हो जाएगी। ये कट ऑफ मैंने वो कट ऑफ बताई है जिसमें कंफर्म है कि कॉलेज मिल जाएगी। इससे 5 नंबर 10 नंबर जिनके भी कम है उनको भी कॉलेज मिलने के चांसेस है। मान लीजिए 380 गई जनरल की या 375 ही गई तो हो सकता है आपको कॉलेज मिल जाए। तो आप लोगों ने काउंसलिंग में तो मोस्टली वही स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 300 प्लस जिनके मार्क्स आए हैं उन्होंने काउंसलिंग करवा ली है, क्योंकि काउंसलिंग करवाने की मैंने अलग से कट ऑफ बताई थी। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनके कम मार्क्स हैं लेकिन उन्होंने काउंसलिंग करवाई है कि भाई हो सकता है मेरा एडमिशन हो जाए, और ऐसा होता भी है, ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल कट ऑफ मेल से तकरीबन 15 से 20 नंबर कम रहती है। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो जैसे जनरल की मैंने आपको 390 बताई है तो 370 या 65 के आसपास ही जो है आपकी फीमेल की कट ऑफ रहेगी। तो 20 से 25 नंबर का गैप आ जाता है मेल और फीमेल के अंदर, क्योंकि फीमेल की सीट्स यहां पर ज्यादा होती हैं और इनकी कट ऑफ भी जो है ज्यादा नहीं जाती है। तो ये बात आपको ध्यान यहां पर रखनी है। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है कि 10 से 15 दिसंबर के बीच में आपकी जो पहली अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। जैसे ही जारी होगी मैं वीडियो बना दूंगा। अब बात आती है कि उन विद्यार्थियों की जिनके मार्क्स 300 से भी कम थे, जिन्होंने काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, अब वो क्या करें। बहुत सारे बच्चे हैं जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, या काफी सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो जिन्होंने पीटीटी में एडमिशन ले लिया 4 वर्षीय बीएससी बीएड में, बीए बीएड में, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी आगे जाके जो जनरल बीएससी कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, और कुछ विद्यार्थी हैं जिनको सिर्फ बीएसटीसी करना है, मुझे डीएलडी ही करना है। तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं आपको बता देता हूं, एक वीडियो आने वाला है बहुत जल्द। जैसे ही आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आएगी उसके साथ ही एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि अगर आपका जो है यहाँ पर राजस्थान के अंदर डीएलडी में नंबर नहीं आता है तो आप कहां से डीएलडी कोर्स कर सकते हैं, किस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, किस कॉलेज से कर सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहें। तो कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।